क्लाउड टेक्नोलॉजी के दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़े बैंक्स और फाइनेंस कंपनियां हैं, वो अपने सबसे ज़रूरी कामों के लिए गूगल क्लाउड पर आखिर भरोसा करती कैसे हैं। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड एक्शन है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि बैंक हमारे पैसों और हमारे डेटा को आखिर सेफ रखते कैसे हैं, खासकर तब जब हर सेकंड में अरबों खरबों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हों। तो चलिए पता लगाते हैं कि गूगल क्लाउड इस बहुत बड़ी चुनौती को सुलझाने में कैसे मदद कर रहा है। अच्छा, जरा क्लाउड से पहले की दुनिया के बारे में सोचिए। तब बैंकों को अपने खुद के बहुत महंगे डेटा सेंटर्स चलाने पड़ते थे, और ये सेंटर्स अक्सर पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही चल रहे होते थे। इसका नतीजा, इनोवेशन तो हो गया एकदम धीमा, और जो आज के कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड्स पूरी करने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब आप सोच कर देखिए, एक नया बैंकिंग ऐप लॉन्च करने में ही महीनों लग जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें नए सर्वर्स खरीदने पड़ते थे, उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता था, और सिक्योरिटी वो तो एक अलग ही सिरदर्द था। उन्हें लगातार बदलते हुए साइबर थ्रेट से खुद को बचाना पड़ता था। तो कुल मिलाकर ये सब बहुत महंगा, धीमा और काफी रिस्की काम था। और फिर एंट्री होती है गूगल क्लाउड की। देखिए, ये सिर्फ एक और सॉल्यूशन नहीं था, ये तो एक गेम चेंजर था। इसे खास तौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री की इन्हीं पुरानी मुश्किलों को मतलब जड़ से खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड ने इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया। जो धीमी स्पीड और ज्यादा कॉस्ट की प्रॉब्लम थी ना, उसे एक ग्लोबल स्केलेबल नेटवर्क से सॉल्व किया गया। और जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी की ज़रूरतें थीं, उन्हें एक बहुत ही पावरफुल AI पावर्ड सिक्योरिटी मॉडल से एड्रेस किया गया। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब ये देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये सब दिखता कैसा है। हम फाइनेंस के 3 बहुत बड़े नामों पर नजर डालेंगे, पेपाल, HSBC और सिटी, और जानेंगे कि ये आखिर गूगल क्लाउड का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपाल की। हम में से कितने ही लोग इसे यूज करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो हर सेकंड होने वाले लाखों ट्रांजैक्शंस को सिक्योर कैसे रखते हैं? इसका जवाब है गूगल क्लाउड। यहाँ पर जो असली कमाल है वो है बिग क्वेरी और AI के कॉम्बिनेशन का। देखिए, बिग क्वेरी अरबों ट्रांजैक्शंस के डेटा को एनालाइज करता है, और उसी समय AI मॉडल्स पैटर्न्स ढूंढते हैं। तो जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन किसी अजीब सी जगह से आता है या फिर नॉर्मल बिहेवियर से हटकर होता है, तो सिस्टम उसे फौरन फ्लैग कर देता है, और ये सब मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HSBC की। ये ग्लोबल बैंकिंग जायंट है जो अपने डेटा प्लेटफॉर्म्स को सेफ तरीके से मॉडर्नाइज करने और अपने कस्टमर्स के बारे में गहरी जानकारी हासिल करने के लिए GCP का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, HSBC के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने पुराने सिस्टम से क्लाउड पर सेफली माइग्रेट करना। इसके लिए उन्होंने IAM यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। ये टूल कंट्रोल करता है कि डेटा का एक्सेस किसे मिलेगा और किसे नहीं, और साथ ही क्लाउड DLP यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन, जो अपने आप ही क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी सेंसिटिव जानकारी को ढूंढकर उसे सिक्योर करता है। और हमारा तीसरा उदाहरण है सिटी। ये अपने रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग के जो प्रोसेस हैं, उन्हें बहुत तेज करने के लिए गूगल क्लाउड का फायदा उठा रहे हैं। और ये बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। बिग क्वेरी की वजह से सिटी अब वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जिन्हें बनाने में पहले घंटों लग जाते थे, उन्हें बस मिनटों में तैयार कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिटी अब मार्केट में हो रहे बदलावों पर बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकता है, अपने रिस्क्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है, और जो रेगुलेटरी ज़रूरतें हैं उन्हें भी ज़्यादा अच्छे से पूरा कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो चलिए अब ज़रा और गहराई में जाते हैं और उन 2 सबसे ज़रूरी कामों के मैकेनिज्म को समझते हैं जिन्हें GCP बैंकों के लिए पॉसिबल बनाता है: फ्रॉड डिटेक्शन और कंप्लायंस। ये पूरा प्रोसेस आप मानिए बिजली की तेजी से होता है। देखिए, सबसे पहले पब-सब ट्रांजैक्शन डेटा को फौरन अपने अंदर लेता है, जिसे हम इंजेस्ट करना कहते हैं। फिर बिग क्वेरी उसे स्टोर और एनालाइज करता है। इसके बाद वर्टेक्स AI के मशीन लर्निंग मॉडल्स किसी भी गड़बड़ी का पता लगाते हैं, और आखिर में क्लाउड मॉनिटरिंग एक अलर्ट भेज देता है। और ये सब कुछ पलक झपकने से भी कम टाइम में हो जाता है। देखिए, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ना, वो दुनिया की सबसे ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में से एक है। मतलब यहाँ नियम कानून बहुत सख्त है। तो गूगल क्लाउड बैंकों को PCI DSS और GDPR जैसे कड़े स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में मदद करने के लिए
एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और ऑडिटिंग जैसे टूल्स का एक पूरा सेट देता है। तो सवाल ये है कि इन सब का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो अभी क्लाउड कंप्यूटिंग सीख रहे हैं और टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर कोई क्लाउड में अपना करियर बनाना चाहता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिनटेक कंपनियां, बड़े बड़े बैंक और पेमेंट स्टार्टअप्स ये सभी ऐसे इंजीनियर्स को ढूंढ रहे हैं जो इन टेक्नोलॉजीज को जानते हों। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ क्लाउड को ना समझते हों बल्कि ये भी जानते हों कि फाइनेंस की जो खास तरह की चुनौतियां हैं उन पर इसे अप्लाई कैसे करना है। चलिए तो फटाफट से एक बार रीकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया और फिर देखते हैं कि हमारी इस सीरीज के अगले पड़ाव में क्या है। तो यहाँ जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, बैंकिंग को चाहिए स्पीड, सिक्योरिटी और स्केल। और जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, गूगल क्लाउड हर ज़रूरत के लिए एक खास पावरफुल सर्विस देता है। डेटा एनालिटिक्स के लिए बिग क्वेरी से लेकर सिक्योरिटी के लिए IAM और SCC तक। अगली बार हम एक बिल्कुल ही अलग इंडस्ट्री में उतरने वाले हैं, मीडिया और गेमिंग। हम देखेंगे कि गूगल क्लाउड नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग जायंट्स और फोर्टनाइट जैसे बड़े बड़े ऑनलाइन गेम्स को पावर कैसे देता है। तो उसे मिस मत कीजिएगा।